कवर कर लेते हैं। पिछले 15 महीने से किन किन हालात में से गुज़र रहा है, वो सारे मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर डीडीसी का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है, और जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई तो हमने हर स्टेज पर जो हमारा फ़र्ज़ भी बनता था और हमारा राइट भी बनता था, वैसे एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने उन सारे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे उसमें जो लक्यूनाज थे हमने टाइम टू टाइम हुकूमत तक वो पहुंचाने की कोशिश की थी फॉर रिकन्सिडरेशन, जिसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीडीसीज उन्होंने किया है, तो हमने उसमें जो पॉपुलेशन का अनइवन सिस्टम उनने बना दिया। कहीं तो उनने 40,000 वोटों पर सेगमेंट बनाया, कहीं 1400 वोटों पर बनाया। तो जो पहले भी एक आवाज़ थी रियासत में कि असम्बलीज़ को लेकर अनइवन सिस्टम है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लोगों को महसूस हो रहा था, और तब शायद हम लोगों को ज़्यादा कसूरवार मनाया जाता था, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को। मगर आज जब भाजपा ने अपने टाइम में एक सिलसिला शुरू किया, तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां जम्मू रूरल 8 असेंबली सेगमेंट्स पर मुनहसर है, उसको भी 14 सेगमेंट दिए, और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ही है वो 2 असेंबली सेगमेंट पर है, उसमें समझो 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोटों को भी 14 बना दिए, वहाँ 5,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और रियासत में कुछ ज़िले ऐसे भी हैं कि जहाँ पर मात्र एक पंचायत पर इन्होंने एक डीडीसी की सीट निकाली है, और एक पंचायत का वोट मैक्सिमम 1500-1600 होता है। तो जब वो चीज़ें हमने देखी तो हमने एतराज़ात खड़े किए थे, और कई जगह पर इन्होंने अपने खैरखाहों से सलाह मशवरा लेकर एरियाज़ को तोड़ फोड़ किया, जो जोग्राफिकली एक कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्मली दिखती नहीं, तो उस पर एतराज़ात किए। फिर रिजर्वेशन जो ऑलरेडी 1989 की हमारी पंचायत एक्ट के अमेंडमेंट के मुताबिक राजीव गांधी जी ने उस वक्त एक सपना बनाया था कि इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन हो, एससीज़ को हो, एसटीज़ को हो, और वो सारी चीज़ें जब इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया, एक ज़िले का फॉर्मेट दूसरे ज़िले के साथ मिलता ही नहीं। किसी ने 1, 4, 7, 10, 11 के हिसाब से वो सीटें निकाली, किसी ने 3, 8, 12 और 17 के हिसाब से निकाली। तो उस पर भी हमने जब बात उठाई तो सरकार ने कोई जवाब खातिर खा नहीं दिया। और दूसरा, आप भी इतने सालों से देखते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में जब जमहूरी निज़ाम और ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है, वो चाहे सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट का चुनाव होता है या स्टेटों में कोई चुनाव होता है, तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। स्टेट्स तो कंसेंट ज़रूर देते हैं, मगर इलेक्शन परफॉर्म करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो वो उस वक्त न्यूट्रल होकर के तमाम पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ की बैठकें करता है, और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करता है। जो भी उनके खदशात होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन सुनता है, जितना मुमकिन हो सके उसको एड्रेस करता है। यहाँ आपने देखा परसों नोटिफिकेशन इशू होने, फाइनल नोटिफिकेशन इशू होने के बाद तक कोई भी पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ का कोई भी बैठक इलेक्शन कमीशन इस चुनाव के सिलसिले में नहीं कर पाए। हम मानते हैं कि ये चुनाव, अगर असेंबली चुनाव, ये कई रीज़नों से कहा कि अभी नहीं हो सकता है, अभी डेफर कर रहे हैं, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़बरदस्त नज़र थी, क्योंकि 2 साल अब होने जा रहे हैं कि जब रियासत में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, तो रियासती अवाम की नज़र थी कि ये सरकार असेंबली चुनाव पहले कराएगी, और असेंबली में मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी है इनको, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक है। तो 7 सीटें क्रिएट करने में ये अभी तक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको तो कर नहीं पाए, मगर 280 सीटें क्रिएट करने में इन्होंने 24 घंटे लगा दिए।
और अगर ये 280 सीटें क्रिएट करने में 24 घंटे ही लग गए तो 7 सीटें भी किए जा सकते थे। और हमारा ये मानना था कि अगर ज़िला पंचायत के इतने बड़े चुनाव के साथ में अगर असेंबली भी साथ में होता तो शायद लोगों के जो जज्बात थे, लोगों के जो ख्वाहिशात थे, वो भी उसमें साथ साथ एड्रेस हो सकते। और लास्ट और फाइनल जो हमने सवाल उठाया, हमने आज ही सुबह एक हाई लेवल टीम इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा। अपनी जो हमारे कंसर्न्स थे हमने उन तक ये बाज़ाब्ता पहुंचा दिया। मेरी कल रात में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने एश्योर तो कर दिया कि आप हमारे पास भेज दीजिए क्या क्या मामलात है, हम उनको देखेंगे। अब उनके हाथ में तो ज़्यादा रहा नहीं, मगर एक चीज़ अभी भी है, इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है। जब इन्होंने पंचायतों का चुनाव किया तो उस वक्त कहा कि हमने 100% चुनाव किया, चिड़िया नहीं मरी। मगर अब 2 साल के बाद दिखाए कि 13,000 वैकेंसीज खाली थी। जब हमने तब कहा था कि ग्राउंड पर सिचुएशन मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त आंख में धूल झोंक करके उन्होंने देश को दूसरे तरीके से गुमराह किया कि 100% चुनाव हुआ। और 2 साल बाद कह रहे हैं कि 13,000 वैकेंसीज 5 सरपंचों की खाली है, उनका भी आज चुनाव करवा रहे हैं। और उसके साथ में 280 सीटें ये ज़िला पंचायत की, और उसी के साथ लेफ्ट ओवर 234 सीटें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल और कमेटीज़ में खाली है। तो देखा जाए इस वक्त ये जम्मू कश्मीर में तमाम चुनावों से बड़ा चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे असेंबली के चुनाव होते हैं, उनसे 3 गुना बड़ा चुनाव, जिसको इन्होंने 8 फेजेस में लोगों के सामने रखा है। हम कहते हैं जब इतने बड़े नेटवर्क के साथ इतनी ज़्यादा वैकेंसीज को फिलअप करने की इनकी सलाहियत अगर हम मान लें तो फिर 90 सीटें और इसमें डाल देते, वो भी इसमें पूरा कर लेते, साइमल्टेनियस चुनाव उसको भी कर लेते। जहां कहीं कहीं पर 5 सरपंच और ज़िला पंचायत के लिए एक वोटर को 3 वोट डालने हैं जनरल पब्लिक को, तो वहाँ चौथा वोट भी डाल देता तो कम से कम स्टेट के एक्सचेकर पर असर भी नहीं पड़ता और लोगों के मन में ये अनसर्टेनिटी भी नहीं रहती, जिसको लेकर सारी सियासतें थी। जो पीछे से 15 महीने से कई सवालात खड़े हुए हैं, जो फैसले जात लिए गए हैं, तो उनको एड्रेस भी हो सकता था। जब असेंबली बन जाती तो अपनी असेंबली उसको अपने तरीके से देख लेती। तो कुल मिलाकर सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट ने ली है। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयानात भी सुने हैं और इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कल हमको यही कहा, और आज भी हमारी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने कहा वी विल टेक केयर, हम यूनिफॉर्मल तरीके से मतलब सबको इसमें फैसिलिटेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर कांग्रेस पार्टी कभी बैकाटी तो नहीं रही है। 136 साल पुरानी पार्टी है। जमहूरियत को पनपाने में, मजबूत करने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने फ्रंट रोल प्ले किया है। इलेक्शनों से कभी भी, हमारी हिस्ट्री में ही नहीं है कभी हिंदुस्तान में कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी चुनाव से भागी हो। हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एक चुनाव से पैर पीछे रखा, जो इससे पहले वाला BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी हमारे कंसर्न सिक्योरिटी के थे। हमारे मैक्सिमम लोग या तो हाउस अरेस्ट थे या तो जो खुल गए थे उनको सिक्योरिटी नहीं, मूवमेंट नहीं अलाउ कर रहे थे। तो हमने उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि या तो हमारे लोग रिलीज़ करो या जो रिलीज़ है उनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करो। जब उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं ली, तो हमें मात्र एक चुनाव में उस वक्त अपना पैर पीछे रखना पड़ा कि हम अपने लोगों को मतलब धकेल नहीं सकते। तो आज बाय एंड लार्ज रिलीज़ है, सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सारे रिलीज़ हैं। सिविलियन कुछ अलग अलग जगहों पर बंद है, उसके लिए लगातार अपीलें गई हैं कि आप स्टेट में अच्छा वातावरण पैदा करना चाहते हो, जो भी आपने पॉलिटिकली सिविलियन हो, लीडर्स हो, उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए ताकि ज़मीनी सतह पर सिचुएशन बेहतर हो। तो आज इलेक्शन कमिश्नर की इस गारंटी के बाद में इस सिक्योरिटी का हम देखेंगे, कांग्रेस पार्टी इस ज़िला पंचायत चुनाव में दिल खोल कर हिस्सा लेगी और जो भाजपा की पॉलिसीज़ इस रियासत के रिलेटेड रही, वो चाहे बुनियादी तौर पर स्टेट को डाउनग्रेड करने की रही, स्टेट को बाइफरकेट करने की रही, ज़मीन और जॉब्स को लेकर कोई तहफ़्फ़ुज़
उन्होंने नहीं रखा। अगरचे उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात की गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन और जॉब्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बीच में उन्होंने कुछ ऑर्डिनेंसेस भी उस बारे में किए, तो वो सब धोखा। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने लैंड अमेंडमेंट लाई है जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़, और मेरे ख्याल से ये जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे को, वो कश्मीर में हो, कुपवारा हो, राजौरी में हो, कठुआ में हो, जम्मू में हो, डोडा में हो, किसी भी कोने में, ये जो लेटेस्ट लैंड अमेंडमेंट बिल जिसके थ्रू उन्होंने रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोगों को जम्मू कश्मीर का एक फ्लड गेट खोल दिया कि आओ और जम्मू कश्मीर में आप जो मर्ज़ी खरीदो, तो उससे जम्मू कश्मीर के हमारे माशरे पर, हमारे कल्चर पर, हमारे इकॉनमी पर, जो हमारी बुनियादी चीज़ें, उसमें कितना नुकसान होना है। हमारी पहचान ख़त्म करने की भाजपा ने एक ठान रखी है, इसलिए एक पर एक ये कदम उठा रहे हैं। तो उसको, उस लैंड अमेंडमेंट को लेकर के तमाम जम्मू कश्मीर के लोग, वो चाहे किसी भी रंग नस्ल के हो, किसी भी जगराफिया में हो, वो बिल्कुल उसमें खफा है, वो ज़बरदस्त नाराज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में एक ये मौका मिल जाए कि अगर वो इस कानून के, इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, तो प्लेटफार्म सामने है, ज़िला पंचायतों का चुनाव सामने है, और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोग उन गलत पॉलिसियों का अपने वोट से हिसाब लें। ऐसा हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग उस डायरेक्शन में अपना संजीदगी के साथ में वोट का इस्तेमाल करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भरपूर कोशिश करेगी कि जो ये डिवाइडेड और कम्युनल फोर्सेस हैं, इनको जहाँ तक हमारी ताकत है हम रोकने की कोशिश करेंगे। हम खुला माइलेज भाजपा के उन अज़ाइम को, उन पॉलिसीज़ को नहीं देना चाहते हैं, और